सांख चक्र को जागृत करने की जो विधि है वो सारे निष्ठा योग में विधियां ही तो सिखाई जाती है जी। उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपकी जो कैपेबिलिटी है, जो बाय बर्थ जो आप लेकर के आ रहे हैं जी। वो उसमें आपके तत्वों का कंपोजिशन क्या है वो बताता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। जैसे 5 तत्व की बात करते हैं हम लोग, शरीर 5 तत्वों से बना है, तो 5 तत्वों में आपका मान लो अग्नि तत्व प्रधान है जी। तो अब अग्नि तत्व जो है कंपोजिशन के अंदर अगर मेरे अग्नि तत्व जरा सा भी डिस्टर्ब होता है तो मैं बीमार पड़ जाता हूं। और अग्नि तत्व डिस्टर्ब, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि अग्नि तत्व डिस्टर्ब हो, लेकिन मौसम बदल गया जी। उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। आप देखते हो कि जैसे ही मौसम बदलता है खांसी जुकाम बुखार शुरू हो जाता है। अब वायरल फीवर, पहले तो मलेरिया एक कहा जाता था, फिर उसके बाद वायरल नाम आ गया। वायरल नाम के बुखार के अंदर किस बुखार की बात कर रहे हैं पता ही नहीं है कुछ भी, तो एक जनरल नाम दे दिया गया। तो हम ये कहते हैं कि आप ये निष्ठा योग में जो विधि बताई गई है वो ये बताई गई है कि आप अपने कौन सा तत्व जो है बार बार तंग करता है आपको, वो तत्व का कैलकुलेशन करवा लें, गणित करवा लें, और उसके बाद उस तत्व को मैं मेंटेन कैसे करूं कि मैं बीमारी आए ना मेरे को। तो मेंटेन करने के लिए एक तो जो है आपको कुछ प्रक्रियाएं ऐसी करनी पड़ती है, कुछ आसन, कुछ स्पेसिफिक तरह के जो शब्द हैं वो बनाए गए हैं, वो आपको बोलने होते हैं, गाने होते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा तत्व प्रधान है उसके हिसाब से वो शब्द है, और उतनी बार गाने हैं, वो प्रक्रिया बताई जाती है। और एक श्वास प्रक्रिया बताई जाती है, सांस लेने का तरीका दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, जिससे आप उस जो जब बोलते हैं ना, कहते हैं शब्द जब आपने बोले तो आपके कान में गए, लेकिन वो कान में जाने के बाद अंदर कैसे जाएंगे, तो वो सांस के थ्रू, वो शब्दों की जो एनर्जी है वो आपके सांस के थ्रू उस बॉडी के उस पार्ट तक पहुंचती है जहां पर नुकसान हो रहा है, जहां पर रोग है, तो वो उसको ठीक कर देगा। तो परंपरा की जो बात की थी, देखो हमने शुरू किया था परंपरा से, तो मंत्र परंपरा चला करती थी पहले जी। तो वही मंत्र परंपरा को हमने आज की टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया, और इसीलिए टेक्नो कल्चर का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शुरू किया है, इसको हमने नाम दिया है भारतीय संस्कृति की एम्बेडेड या हिडन टेक्नोलॉजी। तो मंत्रों की जो परंपरा चला करती थी उसको हमने आज की टेक्नोलॉजी से जोड़ करके और कुछ नए शब्द तैयार किए हैं, नए मंत्र कह सकते हो आप इनको, या पर तरीके बदले हैं, क्योंकि अब मंत्र बदल गए तो तरीके भी उनको बदल गए करने के। तो वो सारी विधियां जो है उसको आप पूजा विधि कह सकते हैं। पूजा शब्द का नॉर्मली जो लोग कहते हैं ना, पूजा का मतलब है मंदिर गए और वो कर दी। पूजा का मतलब है एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया जो आपको करनी है, उस विधि से विधिवत पूजा करनी है। विधिवत मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से काम। जैसे मोबाइल में आप जब नंबर डायल करेंगे तो आपको इंश्योर करना ही पड़ेगा कि आप नंबर वही डायल करें जो आपको चाहिए जी। बिल्कुल। अगर उसमें गलती कर दी तो खत्म। अगर आपने पासवर्ड जो है ऑडियो का लगाया है मोबाइल में, अगर वो शब्द आपने नहीं बोले तो आपका मोबाइल खुलने वाला नहीं है, पक्की बात है ये। उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। जब आप पासवर्ड जो है ऑडियो पासवर्ड डालते हैं ना, आवाज को पासवर्ड की बना के डालते, तो वो कहता है कि इस तरीके से बोलो, उस तरीके में आप चेंज नहीं कर सकते। तो कर क्या रहा है वो, क्योंकि वो वाइब्रेशंस जो आपके मुंह से निकल रही हैं बोलते वक्त, वो वाइब्रेशंस मोबाइल में जाती है। अगर वो पैटर्न मिल जाएगा तो ओपन है, नहीं तो क्लोज।